राजधानी भोपाल में एक बार फिर आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा ने प्रदर्शन किया और अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा का कहना है कि जल्द उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत स्कूलों व छात्रावासों में कार्यरत अंशकालीन, अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को भोपाल के डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कार्यालय का घेराव किया। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें मात्र 4 से 5 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा, जो शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से भी कम है। कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से मांग उठाने के बावजूद शासन और विभागीय अधिकारियों द्वारा उनकी समस्याओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। देखिए, मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के जो स्कूल और छात्रावास हैं, उसमें अंशकालीन और अस्थायी चतुर्श्रेणी कर्मचारी बड़ी संख्या में काम करता है। इन्हें सरकार कहीं 4,000, कहीं 5,000 रुपये, कहीं 3,000 रुपये भी देती है। ये मध्य प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा अन्याय है। अन्याय इसलिए कि ये जो सरकार ने चतुर्श्रेणी के, एक चपरासी के दसियों नाम से इनको नौकरी पर रखा है और दसियों कैडर बनाकर इनसे मनमाने मानदेय पे, वेतन पे काम करा रहे हैं। हमारी सरकार कहती है कि हम सबका विकास कर रहे हैं, सबके लिए ध्यान रख रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश में एक चपरासी का भी एक कैडर नहीं है। अलग अलग कैडर हैं, हर विभाग में आप चले जाएंगे तो जो सरकार चपरासियों के वेतन में समानता नहीं कर पाई है तो कितना बड़ा अन्याय है ये। दूसरा, हम लोग इसलिए आज धरना देकर हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जितना भी स्कूलों छात्रावास में अंशकालीन अस्थायी कर्मचारी काम करता है, इसे आप ज़्यादा कुछ मत दें, लेकिन सरकार के द्वारा तय जो न्यूनतम वेतन है 12,500 रुपये, वो इनको मिलना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ये पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं। इन्हें एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए, जिससे ये भी बुढ़ापे में एक सरकारी चपरासी का सम्मान महसूस कर सकें, और ये सरकार को करना चाहिए। ये 2-3 मांगों को लेकर आज हम यहाँ DPI पर इकट्ठे हुए हैं। ये अन्याय इतना हद तक बढ़ गया है कि हमारे बैतूल में एक चंपा भाई है, उसने अभी कलेक्टर के सामने अपने आप में मिट्टी का तेल डाल के आग लगा ली थी, पेट्रोल डाल के। ये लोग को प्रताड़ना की इंतहा हो गई है। प्रिंसिपल अलग तरीके से प्रताड़ित करते हैं, छात्रावास से अधीक्षक अपनी तरह से प्रताड़ित करते हैं। तो ये आज हम DPI मैडम से बात कर ये कहने आए कि अन्याय का अंत करिए, लोग बहुत परेशान हैं। मेरा नाम उमाशंकर पाठक, अंशकालीन कर्मचारी संघ प्रांतीय अध्यक्ष। मैं सरकार से कई बार इस राजधानी भोपाल में माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार आई, कमलनाथ जी की सरकार आई और वर्तमान में माननीय मोहन यादव जी की सरकार में कई बार, हजारों बार अपने साथियों के साथ आए। केवल सिर्फ आश्वासन मिला है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं मिला है। झूठा आश्वासन मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के किए गए वचन भी आज झूठे साबित हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप है सरकार पर। माननीय शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव काल में रैलियों में और जो घोषणाएं की थी कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना किया जाता है, उनका दोगुना हो गया है। आशा कार्यकर्ताओं का वेतन में वृद्धि की गई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो वृद्धि की गई थी उसको वृद्धि कर दी गई। अंशकालीन का मानदेय दोगुना करने की जो घोषणा माननीय शिवराज सिंह चौहान ने डिंडोरी में की थी, वो घोषणा आज तक नहीं पूरी हुई। यानी एक मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति की घोषणा झूठी साबित हो सकती है, तो सोचिए आम अधिकारी कर्मचारियों की क्या हालत होगी। दूसरी बात यह है कि हमारे कर्मचारी लगभग 20-25 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, किसी को 2 वर्ष, किसी 5 वर्ष, लगभग हजारों लाखों कर्मचारी हैं। इनका अभी तक किसी तरह का इनका ना कोई कैडर बनाया गया, ना कोई इनका मानदेय निर्धारित किया गया। जो है 300 रुपये मानदेय पर रखा गया है और वर्तमान में बढ़ाते हुए 20 वर्षों में मात्र 5,000 किया गया है। 5,000 रुपये में सरकार बैठे या बताए मुझे कि 5,000 में किसी परिवार का भरण पोषण हो सकता है। हमारे कर्मचारी लगभग 10% रिटायर्ड हो गए हैं, 20% कर्मचारी ईश्वर के यहाँ भी पहुँच चुके हैं और लगभग 70% कर्मचारी 5 वर्ष के अंदर रिटायर्ड हो जाएंगे। ये गणना कर ले, मतलब हमारी 3 पीढ़ियों का भविष्य खत्म हो गया है।
मेरा भविष्य तो चौपट हो ही गया है। हमारे माँ बाप कहते थे हमारे बेटा नौकरी कर रहा है, सर्विस में है, लेकिन उनको सर्विस के नाम पे जीरो, कुछ नहीं मिला। हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारी बच्चियां शादी योग्य हो गई हैं, आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को नहीं पढ़ा लिखा नहीं सके, शिक्षा दीक्षा नहीं हो सकी है। हमारे साथ विभाग के जो कर्मचारी हैं, प्रिंसिपल हो, डीओ साहब हो, ये जो भी अधिकारी हैं, वो सब एक हीन भाव से देखते हैं। हमारे लिए छुट्टी का बोलते हैं, कोई तुम्हारे लिए प्रावधान नहीं है। ऐसे अन्य तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। 8-8 महीने वेतन नहीं दिया जाता, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इनके विचारों को समझें, इनके दुख दर्द को समझें। जास राज निरपय प्रजा दुखारी, सो निरपय अवश्य नरक के अधिकारी। क्योंकि भगवान राम ने कहा था कि जिस राजा के राज में उसकी प्रजा ही दुखी है, तो वो राजा कैसे सुखी रख सकता है। वो सोचने योग्य बात है। मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।